नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। सबसे पहले बुलेटिन में बताएंगे केदारनाथ धाम में आज यात्रा फिर से शुरू होने के बाद में अचानक से भीड़ उमड़ पड़ी है। गौरीकुंड केदारनाथ धाम पैदल मार्ग पर इतनी अधिक मात्रा में भीड़ हो गई कि पूरी रोड ही जाम हो गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आप इन तस्वीरों में साफ देख पाएंगे कि किस तरह से इतनी भीड़ उमड़ी हुई है। ये तस्वीरें पैदल मार्ग की है और पैदल चलने की जगह ही नहीं बची है इस पूरे रास्ते पर। तस्वीरें आप देखिए, भारी भरकम भीड़। तो कल बारिश के चलते यात्रा थम गई थी। अब एक बार फिर से जब यात्रा शुरू हुई है तो ये आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। आप मानिए कि तय संख्या जो की गई है उससे कहीं ज़्यादा यहाँ पर लोग हैं। हालांकि अब एक बार फिर से कहा गया है कि बिना रजिस्ट्रेशन के लोगों को जाने की अनुमति नहीं है, पर आप समझ सकते हैं कि इस रास्ते पर जो पैदल मार्ग है, जहाँ पर रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा है, खचाखच भरा हुआ ये रास्ता, जहाँ आपकी नज़र जाएगी, जितनी दूर आपकी नज़र जाएगी वहाँ आपको भक्त नजर आने वाले हैं। शैलेंद्र मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ मौजूद हैं। शैलेंद्र, ये तस्वीरें भक्ति तो दिखाती है इन लोगों की, लेकिन एक बार को ये भी अंदेशा लिया जा सकता है कि जरा सी चूक हुई, भगदड़ मची तो बहुत नुकसान हो सकता है। जी बिल्कुल, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं और जिस तरह से जो है यात्रा पे बारिश के बाद जो ब्रेक लगा, उसके बाद जो है बड़ी संख्या में तीर्थ यात्री विभिन्न पड़ावों में रुके हुए थे और अब वो लोग जो है जब मौसम साफ हुआ है तो केदारनाथ जाने के लिए निकले हैं और ऐसे में बड़ी संख्या में तीर्थ यात्री एक जगह पर इकट्ठा हो रहे हैं। और ये जो है पैदल मार्ग की तस्वीर है जो कि गौरीकुंड से थोड़ी दूरी पर है और आप देख सकते हैं किस तरह से इस तस्वीर में दिख रहा है कि तीर्थ यात्रियों का एक बड़ा जमवाड़ा एक ही जगह पे खड़ा है और वहां पे घोड़े खच्चर भी गुजरने हैं। तो ऐसे में जो है पुलिस को भी और प्रशासन को बड़े सतर्क रहने की जरूरत है और कि आगे आने वाले समय में इस तरह की कोई घटना ना हो। बिल्कुल शैलेंद्र, अभी यात्रा चलनी है, देखिए अभी तो शुरुआत हुई है। ये तस्वीरें प्रशासन तक जरूर पहुंचेंगी हमारे माध्यम से। वायरल होती हुई तस्वीरें भी हैं ये, जहां पर प्रशासन की नजर जरूर पड़ेगी और ये चिंता बढ़ाने वाली तस्वीरें भी हैं, क्योंकि ऐसी जगह जहां पर एक जगह पर जमावड़ा लगा हो भक्तों का, यात्रियों का, यहां से आगे कैसे इस जत्थे को बढ़ाया जाए, कैसे इस जगह को खाली कराया जाए जहां पर इंसान और जानवर दोनों साथ में हैं, क्योंकि गलती एक भारी पड़ सकती है इस जगह पर। जी बिल्कुल, जिस तरह से जो है भीड़ जो है तीर्थ यात्रियों की पर लग रही है, ये कहीं ना कहीं जो है हादसों को भी न्योता दे सकती है, क्योंकि वो जितनी संख्या में यात्री ऊपर जाने वाले हैं उतनी संख्या में नीचे आने वाले भी हैं केदारनाथ से। और ऐसे में लगातार अगर ये भीड़ को कम नहीं किया जाता तो लगातार दबाव यहाँ पे बढ़ता जाएगा और बाद में अगर जो है कोई ऐसी अप्रिय घटना भी इसमें हो सकती है, क्योंकि अंदेशा हमेशा बना रहेगा इस भीड़ के बीच। ठीक है, इन तस्वीरों से जरूर सरकार को सबक लेना होगा। फिलहाल आपकी जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया शैलेंद्र रावत। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं केदारनाथ धाम में आज भी यात्रा शुरू हुई है। आज जब कल खराब मौसम के बाद फिर से यात्रा शुरू हुई, उसके बाद की तस्वीरें तो आप देख रहे थे। आज मौसम साफ है, मौसम साफ होने की वजह से यात्रा शुरू हुई है। गौरीकुंड से केदारनाथ धाम यात्रियों को भेजा जा रहा है। कल दिन भर बारिश होती रही, बर्फबारी भी हुई है, जिससे यात्रा बाधित रही। कल हुई बर्फबारी के बाद पूरा धाम सफेद चादर में लिपटा हुआ नजर आया। जो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं वो कल की तस्वीरें हैं। मैंने सभी जो केदारनाथ की यात्रा आज तक जिन्होंने की उन्होंने बताया कि दादा केदारनाथ की यात्रा में ऊंचाई बड़ी थोड़ी कठिन है, बर्फबारी वहाँ पर होती है, तो आपके लिए थोड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, आप घोड़ा ले लीजिएगा। मैंने कहा जाऊँगा तो मैं पैदल ही जाऊँगा, अगर भगवान शंकर की कृपा होगी तो मैं पैदल ही जाऊँगा। केदारनाथ जी की धरती पर हम सब पहुँच चुके हैं और जबरदस्त बर्फबारी और मनमोहक नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। भगवान शंकर की कृपा से हम सब यहाँ सकुशल पहुंचे। इस बीच आपको बताएं कि सीएम पुष्कर सिंह धामी आज पिथौरागढ़ पहुंचे हैं, जहां पर पांखू में कोटगाड़ी मंदिर में उन्होंने दर्शन पूजन किए हैं। तो कोटगाड़ी मंदिर की तस्वीरें आपके सामने, दर्शन पूजन की सीएम धामी का अपने पैतृक गांव में उनका कार्यक्रम भी है। हरखोला उनका पैतृक गांव जहां पर कार्यक्रम है। वहीं गुंजी में साइकिल रैली को हरी झंडी वो दिखाने वाले हैं। ये आज दिन भर का उनका कार्यक्रम का आप समझ रहे हैं हाल। इसके बाद पिथौरागढ़ में कई योजनाओं का वो लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं। विजयवर्धन मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ मौजूद हैं इस खबर पर।
विजय वर्धन, अब तक किन किन कार्यक्रमों में शिरकत कर चुके हैं मुख्यमंत्री, और साइकिल रैली को जो हरी झंडी उनका दिखाने का कार्यक्रम है वो कितने बजे का है? जी कंचन, मैं आपको बताऊं कि मुख्यमंत्री अपने पैतृक गांव अड़कोला गए, वहां उन्होंने पूजा अर्चना की अपने कुल देवता के यहाँ, लेकिन उसके बाद उनको जाना था पांकू में। पांकू में भी कोटगाड़ी मंदिर में एक धार्मिक कार्यक्रम में उनको शिरकत करनी थी, लेकिन उनका हेली वहां लैंड नहीं कर पाया क्योंकि कुछ पेड़ वहां पर आ रहे थे, तो पायलट ने उतरने से मना कर दिया। तो जो जानकारी अब हमारे पास आ रही है, वहां से सीधे मुख्यमंत्री गुंजी को रवाना हो चुके हैं और संभवतः कुछ देर बाद गुंजी में जो साइकिल रैली है उसको हरी झंडी दिखाएंगे और उसके बाद ये प्रोग्राम अभी बन रहा, हालांकि ये फाइनल नहीं हुआ है, वो पांकू के ही बगल में वापसी करते हुए थल एक इलाका है वहां पर वो आएंगे, वहां लोगों से मिलेंगे और उसके बाद वो कोटगाड़ी मंदिर जाएंगे और कोटगाड़ी मंदिर के बाद वो पिथौरागढ़ मुख्यालय पहुंचेंगे। जी शुक्रिया आपका विजयवर्धन जानकारी के लिए। अब आपको दिखाते हैं यहाँ कोटद्वार के मंदिर की तस्वीर, जहां पर जूते चप्पल फेंके जाने का एक मामला सामने आया और अब ये मामला तूल पकड़ता हुआ जा रहा है। पूरे मामले पर बीजेपी युवा मोर्चा के आक्रोश जताते हुए पुलिस में शिकायत की है और इस मामले की जांच की मांग की जा रही है इनकी तरफ से। धर्मस्थल आसपास की जो जनता है, कर्णाश्रम मंदिर में अंदर कुछ असामाजिक तत्वों ने जूते चप्पल और गंदगी फैला रखी थी। इस पूरे मामले पर गुस्साए लोगों ने, आसपास के जो लोग हैं उन्होंने मोर्चा खोल दिया है और यहां पर गुस्सा करते हुए लोग, युवा मोर्चा ने पुलिस में इसकी शिकायत भी दी है। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा लगातार इसमें क्या नाम बोलते हैं जूते और चप्पल वहाँ पे जो हमारा मुख्य मंदिर प्रांगण है उसमें रख दिए गए हैं। हमारे साथ ही जब मनीष आर्य जी द्वारा जब हमें इस विषय में सूचित किया गया, अवगत कराया गया, तो सभी हम युवा साथी वहाँ गए तो हमारे द्वारा वहाँ देखा गया कि इतनी गंदी स्थिति वहाँ की गई है। हम तत्काल हमारे युवा साथियों द्वारा वहाँ सूचना अभियान चलाया गया, प्रशासन को सूचित किया गया कि मंदिर के अंदर कुछ जूते चप्पल वगैरह इस तरह से रखे हुए थे। जो भी असामाजिक तत्व हैं इस तरह का कार्य कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अभी हम लोग जांच में लगे हुए हैं कि किसके द्वारा ये चीज़ की गई है। सीसीटीवी कैमरेज की फुटेज वगैरह हम लोग चेक कर रहे हैं और जो भी उचित कार्रवाई होगी वो। और अनुपम भारद्वाज और जानकारी के साथ इस खबर पर फोन लाइन पर मौजूद है। अनुपम, ये पूरा मामला क्या है, क्या बोल रहा है युवा मोर्चा, क्या शिकायत दर्ज कराई गई है? देखिए, कर्णाश्रम मंदिर है जहां पर राजा भरत की मूर्ति है, ऋषि कर्ण की मूर्ति है, एक मंदिर वहां पे बनाया गया है और आइकॉनिक स्थल के रूप में इसको एक बड़ी पहचान देने की बात कर रही है। लेकिन कुछ समय से यहाँ पर जो असामाजिक तत्व हैं उनका जमावड़ा लगता रहा है और अब ताजा जो मामला आया है उसमें जूते चप्पल ये मंदिर के अंदर फेंके हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें सभी ने देखी हैं और इसी तरीके से जो गंदगी है वो जो मंदिर है उसके परिसर में फेंकी जाती है, जो मंदिर का जो जालीदार जो कमरा है उसके अंदर फेंकी जाती है। तो अब जो युवा मोर्चा है उस मामले की जांच की मांग कर रहा है कि आखिर ये लोग कौन हैं जो इस तरीके से हरकत कर रहे हैं। पुलिस आसपास के जो इलाके हैं उनमें सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है कि कौन लोग हैं जो वहां पे पहुंचते हैं और इस तरीके से हरकत करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अनुपम जानकारी के लिए। और आइए आपको बताते हैं, 2 दिन तक पहाड़ों में जमकर बारिश होने के बाद बुधवार को मौसम सुहाना हो गया। बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब में सुबह से ही धूप खिली हुई है और खिली धूप की तस्वीरें आप देख रहे हैं। धूप खिलने से स्थानीय लोगों में और तीर्थयात्रियों को ठंड से राहत मिली है। बद्रीनाथ धाम के नरनारायण पर्वत और नीलकंठ पर्वत पर 2 से 3 इंच तक की बर्फबारी हुई थी। हेमकुंड साहिब में भी 1 इंच से 2 इंच तक की बर्फबारी होने के बाद तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। अब बढ़ते हैं आगे। उत्तरकाशी के गंगोत्री यमुनोत्री धाम में देश विदेश के श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रोजाना पहुंच रही है, जिससे जगह जगह पर जाम जैसे हालात बन गए हैं। गंगोत्री हाईवे पर गंगनानी से हर्षिल तक हर दिन घंटों जाम से लोग परेशान हैं। लेकिन इस बीच में कुछ श्रद्धालु माता रानी के भजनों पर लीन डांस करते हुए नजर आए हैं। जाम में फंसे रहने के बाद डांस करके मस्ती करके आनंद लेते हुए लोग देखे गए और कहते हैं कि माता रानी के दर्शन की यात्रा पर निकलें तो थोड़ा बहुत कष्ट महसूस होता ही है। उसको भी कम करने के लिए इस तरह का माहौल बनाया गया इन महिलाओं की तरफ से। 6 बजे के आसपास, लेकिन अभी तक तो हम पहुंच नहीं पा रहे गंगरानी भी, और अभी आगे बहुत आगे जाना है, हमें मसूरी जाना है। यहाँ पर दूर दराज से सभी भक्त गंगा मैया का स्नान करने के लिए आते हैं और गंगा मैया की बड़ी कृपा उनके ऊपर होती है और हमारे बीच में सभी दूर दराज से भक्त पधारे। हमारे बीच में जैसे भक्त पधारे हैं और दर्शन किया गंगा मैया का, बहुत आनंद आ रहा है।
चारधाम यात्रा में अभी तक कुल मिला के 9,93,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन अब तक कर लिए हैं। सबसे ज्यादा अभी तक केदारनाथ धाम में 3,40,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। वहीं बद्रीनाथ धाम में 3,15,000 श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। गंगोत्री धाम में 1,90,000, यमुनोत्री में 1,39,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए हैं, जबकि हेमकुंड साहिब में अभी तक 7,000 श्रद्धालु पहुंचे हैं। तो चारधाम यात्रा में अभी तक 69 श्रद्धालुओं की जान जा चुकी है, जिसमें 48 पुरुष हैं, 21 महिलाएं हैं। सबसे ज्यादा मौत केदारनाथ धाम की यात्रा के दौरान हुई है। इस यात्रा के दौरान 35 यात्रियों ने अपनी जान गंवाई है। यमुनोत्री धाम में 19, बद्रीनाथ में 11, गंगोत्री में 4 श्रद्धालुओं की मौत हुई है। इसी खबर के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक जाते हैं, जल्द लौट रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन को गिफ्ट की मथुरा की प्रसिद्ध सांझी कलाकृति। सीएम योगी ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री का जताया आभार। लिखा, प्रधानमंत्री ने मथुरा की प्रसिद्ध सांझी कलाकृति भेंट कर जनपद की लोक कला को वैश्विक पटल पर गौरव भूषित किया है। आपका हृदय से आभार। गोरखपुर एम्स में अब जल्द ही एयर एम्बुलेंस की सेवाएं भी शुरू होगी। हेलीपैड बनाने के लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। आम आदमी पार्टी के सीएम फेस रहे कर्नल अजय कोठियाल बीजेपी में शामिल। सीएम धामी ने दिलाई सदस्यता। कोठियाल बोले, जिंदगी में होती है गलतियां, सुधार करना जरूरी है। हरिद्वार में गैंगस्टर यशपाल तोमर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 80 करोड़ कीमत की 45 बीघा की जमीन कुर्क। राज्य के अफसरों के नाम पर सीएम बोले, कानून कर रहा है अपना काम। पहाड़ों में मई के महीने में बर्फबारी का सितम। पिथौरागढ़ में निर्माणाधीन पुल की सामग्री बही। केदारनाथ में बर्फबारी के बीच श्रद्धालुओं ने किए बाबा के दर्शन। भारत तिब्बत बॉर्डर पर तैनात आईटीबीपी के जवानों की मस्ती। बर्फबारी में खेला खो खो। लखीमपुर खीरी में विदेशी बाल बालाओं का अश्लील डांस। पुलिस पर कार्रवाई न करने का आदेश। देवरिया में 25,000 के 2 इनामी बदमाश गिरफ्तार। बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में थे आरोपी। संभल में लड़की छेड़ने के विवाद में जमकर फायरिंग। 5 लोगों को लगी गोली, 2 की हालत गंभीर। चित्रकूट जिला बार एसोसिएशन ने बांदा पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की। 3 दिनों के लिए हड़ताल पर बैठे। बाराबंकी में सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से चरमराई। टॉर्च के उजाले में इलाज करते दिखे डॉक्टर। कानपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली समेत पलटी। ट्रैक्टर चालक ने कूदकर जान बचाई। हादसे में कोई हताहत नहीं। कानपुर में राष्ट्रपति के 3 जून के संभावित दौरे की तैयारियां तेज। डीजीपी और मुख्य सचिव ने अफसरों के साथ बैठक की। संभल में ई रिक्शा संचालकों पर परिवहन महकमे की सख्ती। अवैध ई रिक्शा संचालकों और डीलर्स के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई। बुलंदशहर में खानपुर थाने में खटारा जीप का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस की जीप को धक्का मारते दिखाई दे रहे हैं कुछ लोग। फिरोजाबाद में सरकारी ट्रॉमा सेंटर में वार्ड बॉय का 200 रुपए लेता हुआ वीडियो वायरल हो रहा है। प्रिंसिपल ने मामले का संज्ञान लेते हुए वार्ड बॉय को सस्पेंड कर दिया है। कानपुर में युवती के साथ गैंगरेप का मामला। पुलिस मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी। मिर्जापुर में जेल में बंद शराब तस्कर की संपत्ति कुर्क। करीब 50 लाख की संपत्ति बताई जा रही है। हमीरपुर में दबंगों ने गरीब दुकानदार को पीटा। कई लोगों ने मिलकर किया जानलेवा हमला। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। जौनपुर में अवैध कट्टा फैक्ट्री का भंडाफोड़। फैक्ट्री संचालक मौके से फरार। भारी मात्रा में कट्टा बनाने का उपकरण पुलिस ने किया बरामद।
मुजफ्फरनगर में 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट में कई लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने 5 को गिरफ्तार कर लिया है। झांसी में एसपी नेता गुलशन सिंह यादव के आलीशान भवन पर चला बुलडोजर। नगर निगम की जमीन पर कुख्यात ने कर रखा था अवैध कब्जा। कानपुर के डीएम नेहा शर्मा का बुजुर्ग दंपत्ति पर दुर्व्यवहार करता हुआ वीडियो अब वायरल हो रहा है। जनता दरबार में फरियादियों को कहा, बीपी की इतनी प्रॉब्लम है तो घर में रखो इनको। मऊ पुलिस प्रशासन ने माफिया मुख्तार अंसारी के करीबियों पर अब शिकंजा कस दिया है। 6 करीबियों के हथियार लाइसेंस निरस्त किए गए हैं। 7 को जिला बदर भी किया गया है। सीतापुर में पुलिस प्रशासन ने कुख्यात माफिया मुजीब अहमद की करीब 7 करोड़ की संपत्ति की कुर्क। अतीक अहमद गैंग का गुर्गा बताया जा रहा है मुजीब। महोबा में हाईवे के किनारे अतिक्रमण किया गया ध्वस्त। प्रशासन के निर्देश पर जारी अतिक्रमण हटाओ अभियान। झांसी में कुख्यात अपराधी गुलशन सिंह यादव के आलीशान ब्रेक के बाद खबर उधम सिंह नगर से, जहां पर किसान पारंपरिक फलों के अलावा विदेशी प्रजाति के फल ड्रैगन फ्रूट की खेती में हाथ आजमा रहे हैं, जो सेहत के लिए तो अच्छा है, साथ ही साथ यहां बताएं तराई की जलवायु भी इसके लिए पूरी तरह से अनुकूल है। उधम सिंह नगर के बाजपुर और रुद्रपुर में किसान 6 हेक्टेयर में ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहे हैं। ड्रैगन फ्रूट मूल रूप से वियतनाम और थाईलैंड की प्रजाति है, जिसकी बाजार में अच्छी डिमांड है। फाइबर और खनिज से भरपूर ड्रैगन फ्रूट डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल के साथ ही हार्ट संबंधी बीमारियों को दूर करने में फायदेमंद माना जाता है। बाजार में काफी महंगा बिकने की वजह से किसान ड्रैगन फ्रूट की खेती में दिलचस्पी ले रहे हैं। 2 साल पहले हमने 5 एकड़ में यहाँ पे ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू की, जिसमें उत्तराखंड में शायद हमारा ये पहला एक्सपीरियंस है लगाने का। हाँ, और हमें उम्मीद है कि ये पूरी तरह कारगर और अच्छा साबित होगा। हमें तकरीबन 15 क्विंटल माल मिला, जो कि हमारी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा था। ड्रैगन फ्रूट की खेती की शुरुआती लागत महंगी होती है, लेकिन एक बार पौधा लगाने के बाद 15 से 20 साल तक फल देता है। एक पौधे में 40 से 50 फल लगते हैं और एक फल का वजन 400 ग्राम तक होता है। इसके लिए ज्यादा पानी की भी जरूरत नहीं होती है। अब उद्यान विभाग भी ड्रैगन फ्रूट की खेती को बढ़ावा देने की कोशिशों में जुटा हुआ है। क्रॉप है, ये बेसिकली हमारे कैक्टस फैमिली से है, जिस कारण इसको एक प्रॉपर ढांचा देना बहुत ज़रूरी हो जाता है और इसमें लोगों को काफ़ी अच्छा लाभ हो रहा है। इसमें जो अराउंड जो इसका फल है वो 250 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मार्केट में बिकता है और इसकी जो एज होती है काफ़ी लंबा टाइम पे रहता है, 15-20 साल तक आपको फिर कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इस क्रॉप को हम लोग के द्वारा काफ़ी योजनाओं में, विभागीय योजनाओं के द्वारा इसका प्रसार प्रचार किया जा रहा है। पीएम मोदी ने भी 2 साल पहले मन की बात कार्यक्रम में ड्रैगन फ्रूट की खेती का जिक्र किया था, जिससे प्रभावित होकर कई किसानों ने इसकी खेती शुरू की है। उधम सिंह नगर में भी किसान धीरे धीरे ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू कर रहे हैं और ग्राहकों की डिमांड पूरी कर लाभ कमा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए रुद्रपुर से चंदन बंगारी की रिपोर्ट। एक और छोटी सी ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। न्यूज़ हेडलाइंस के प्रायोजक एसी कूलर चाहिए